नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के ऊपर। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं एक और ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। अब ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको बनानी है, क्या क्या आपको उसमें देखना है, किस तरीके से आपको इसे एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। सिमुलेटर के साथ इसको देखेंगे, एग्जाम्पल लेके निफ्टी और बैंक निफ्टी का इसका हम पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको ऑप्शन में कॉल जो होते हैं वो आउट ऑफ द मनी का कॉल बेचना होता है और आउट ऑफ द मनी का ही पुट आपको बेचना होता है। तो दोनों एट द सेम टाइम आपको करना है। एट अ टाइम आप क्या करोगे, एक आउट ऑफ द मनी का कॉल बेचोगे और एक आउट ऑफ द मनी का पुट बेचोगे। ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो मार्केट स्टेडी होनी चाहिए और बड़ी मूव नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी मूव आ जाती है तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन में भाग जाएगा और आपने जो कॉल बेचा है या फिर पुट बेचा है उसमें एक बड़ी वोलेटिलिटी के साथ क्या होगा कि मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्योंकि कॉल बेच रहे हो तो प्रीमियम रिसीव कर रहे हो तो उसका लॉस जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको मार्केट स्टेडी होनी चाहिए और वोलेटिलिटी कम होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे टाइम डीके की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या फिर जितना भी आप प्रीमियम रिसीव करते हो उतना प्रॉफिट वहां पे मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंसिबल मैंने यहाँ पे ओपन किया है। आप ऑप्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो, उसका प्रीमियम थोड़ा कम रहता है लेकिन इसका भी एक प्रीमियम रहता है। फ्री वाला ट्रायल भी आप यूज कर सकते हो। सीधे हमको चलना है बिल्ड न्यू स्ट्रैटेजी के ऊपर क्लिक करना है। आज हम पहले निफ्टी का एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे हमें इंपॉर्टेंट है कि करंट मार्केट क्या चल रहा है। 18,696 18,700 के आसपास मार्केट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आउट ऑफ द मनी का कॉल बेचना है और आउट ऑफ द मनी का पुट हमें बेचना है। तो हम यहाँ पे पकड़ते हैं 18,700 एटीएम प्राइस पकड़ते हैं। तो कॉल हम बेचेंगे यहाँ पे 18,850 की, जो कि 50 रुपीज़ में अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और पुट हम बेचेंगे थोड़ा नीचे आके 18,550 की, जो कि हमें 38 रुपीज़ में यहाँ पे सेल करने के लिए मिल रही है। तो दोनों कॉल और पुट हमने यहाँ पे सेल कर दिया है, डन कर देंगे इससे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 दिसंबर की एक्सपायरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है। 18,850 की जो कॉल है उसे बेच दिया है और 18,550 का यहाँ पे पुट बेचा है। एक एक लॉट फिलहाल हम देख रहे हैं। कॉल की प्राइस 50 रुपये और पुट की प्राइस जो है वो 38 रुपये है। तो नेट प्रीमियम आपको यहाँ पे रिसीव होगा 4,453 रुपये का। जो प्रीमियम आपको रिसीव होगा वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होगा। और जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि लॉस जो है वो अनलिमिटेड बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो बेचे हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑप्शन जब आप बेचते हो तो आपका लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो। अब प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 68% है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी कम है और टाइम डीके का जो फायदा होता है वो आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाता है। तो टाइम डीके की वजह से आपको ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखती रही है। प्रोजेक्टेड रिटर्न कितने हैं, 2% के रिटर्न है और ब्रेक इवन प्राइजेस दो यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक है 18,460 के आसपास और दूसरी है 18,939 के आसपास। अब आपको फंड कितना रिक्वायरमेंट होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। फंड आपको रिक्वायर्ड है 1,17,000 आपको लगेंगे और मार्जिन नीडेड 1,416 रुपये अभी दिखा रहे हैं, इसकी वजह से ये थोड़ा कम दिखा रहा है। लेकिन नेट आप यहाँ पे समझ लो कि 1,17,000 रुपये का मार्जिन आपको लगेगा अगर आप ये स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो। तो काफ़ी थोड़ा महंगा है, रिटर्न उसके हिसाब से थोड़े कम है। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर हो और ऑप्शन में नेकेड ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, नेकेड ऑप्शन बाय नहीं करना चाहते, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी है। पे ऑफ चार्ट अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे 18,460 के ऊपर बंद होता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और ऊपर की साइड में मार्केट अगर 18,930 940 के अंदर बंद होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे मार्केट स्टेबल भी रहता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम डीके जो है वो यहाँ पे कम होता चला जाएगा। अब 3 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टारगेट 3 डेज बचे हैं एक्सपायरी के लिए। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं डेट, मंडे की डेट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ट्यूसडे को हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट दिखाई देता है। अगर मंडे के दिन मार्केट इसी तरीके से क्लोज होता है तो मंडे को आप अगर एग्जिट भी कर देते हो इस स्ट्रैटेजी से, फिर भी आपको 3,200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा हम इसे चेंज कर दें और मार्केट किसी एक साइड में चला जाए, तो मैंने यहाँ पे मार्केट की प्राइस लिखी है 18,860, तो आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे आ गया और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो है वो 932 रुपये पे आके रुक गया। मतलब जब तक मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आता है, 18,940 के नीचे नहीं आता है,
तब आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 18,953 पे हम मार्केट पे आ गए। अगर मार्केट 18,953 के ऊपर क्लोज हो गया तो 2,000 रुपये का नुकसान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर हम मार्केट गिरता है, नीचे आता है मार्केट, तो हमें लॉस कब होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मार्केट इस डायरेक्शन में आ गया, थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं और 400 के आसपास देख लेते हैं, 18,420 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा देंगे 18,440 या 500 भी 18,450 के आसपास भी बंद होता है, तो भी आपको यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है 2,400 रुपये का। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे अगर मार्केट आएगा तो नुकसान होगा। दो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस बीच में ही आपको प्रॉफिट होगा। तो पूरा का पूरा टाइम डीके का जो है वहां पे आपको इस्तेमाल करना है। इसीलिए वोलेटिलिटी जो होती है कम यहाँ पे लगती है। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी तो मार्केट भी एकदम स्टेबल रहेगा, साइडवेज मार्केट रहेगा, और आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, इसे स्ट्रैटेजी को वर्कआउट कर सकते हो, और जो प्रीमियम है पूरा का पूरा आपको वहां पे प्रॉफिट के रूप में मिल जाएगा। तो ये डेज चेंज करके भी आप कर सकते हो, थोड़ा फंड ज़्यादा लग जाता है आई नो, बट आप सेफ एक गेम खेल सकते हो। यही एग्जांपल हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो बिल्ड स्ट्रैटेजी में फिर से आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी सेलेक्ट करना होगा। आउट ऑफ द मनी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 43,300 का कॉल सेल करेंगे, जो कि 180 रुपये में चल रहा है, और पुट की साइड में हम क्या करेंगे 42,900 का पुट जो है वो सेल करेंगे, जो कि 151 रुपये चल रहा है। तो इस तरीके से हम आउट ऑफ द मनी जो कॉल और पुट है वो सेल कर रहे हैं। हालांकि ज़्यादा डीप आउट ऑफ द मनी नहीं गए हैं हम, क्योंकि प्रीमियम भी अच्छा खासा हमें रिसीव होना चाहिए। डन करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं 180 रुपये में हमने कॉल बेचा है और 151 में पुट बेचा है, तो नेट हमें प्रीमियम कितना रिसीव हो रहा है यहाँ पे 8,293 रुपये। तो यही हमारा क्या है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अनलिमिटेड लॉस हमें होगा ये तो हम देख ही चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे 62% है, और ब्रेक इवन आप देख सकते हैं अगर मार्केट 42,568 के नीचे आया तो हमें लॉस होना चालू हो जाएगा, और 43,632 के ऊपर अगर मार्केट चला गया तो हमें लॉस होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो फंड नीडेड है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.64 लाख, और ये पे ऑफ ग्राफ आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड में हम प्रॉफिट देख रहे हैं, और नीचे जैसे ही मार्केट आता है तो हमें क्या होगा, यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर पहला दिन होता, ये फर्स्ट डे होता, तो आपको प्रॉफिट यहाँ पे कितना मिलता, मार्केट अगर यहाँ रहता तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम मार्केट के ऊपर बढ़ाते हैं तो प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि अभी हम थोड़ा आगे लेते हैं टारगेट को, और मंडे से अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ से डेट चेंज कर सकते हैं हम, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा ये सीधे सीधे आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन तक आप वेट करते हो, यानी कि 8 दिसंबर तक वेट करते हो, और मार्केट 42,760 के आसपास रहता है, तो आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो है वो 4,795 हो जाएगा। 2.9% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट बढ़ता भी है और ऊपर भी चला जाता है, और अगर 43,300 को भी क्लोज हो जाता है, तो भी आपको 7,998 8,000 तक का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए तो मार्केट जो है वो 43,160 या 43,100 के आसपास अगर क्लोज होता है तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट दिखने के लिए मिल सकता है। तो आप ये स्ट्रैटेजी बना सकते हो और उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, सिम्युलेटर में भी बैक टेस्ट करके देख सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, अच्छे तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनाना आता है, तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो एक साइडवेज मार्केट में। लेकिन अगर मार्केट में कोई इवेंट आ रहा है या फिर कोई न्यूज़ आ रही है जिससे वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो आपको धोखा हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ने से मार्केट किसी एक डायरेक्शन में भाग जाएगा और आपका जो कॉल या फिर पुट जो भी आपने बेचा रहेगा उसकी प्राइस अचानक से बढ़ जाएगी और आपको वहां पे लॉस उठाना पड़ सकता है। तो रिस्की है, लिमिटेड प्रॉफिट है, अनलिमिटेड लॉस है। लेकिन आप अच्छी तरीके से अगर मार्केट को पहचानते हो और स्टेबल मार्केट में आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छी तरीके से आप इसे यूज करके लिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रायंगल वाली स्ट्रैटेजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जो भी डाउट है, आपकी जो भी क्वेश्चंस है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप कौन से शहर से ट्रेडिंग करते हो और कैसा है आपका ऑप्शन स्ट्रेटजीज का एक्सपीरियंस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।